अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं केमिस्ट्री बायो का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेज समझाई थी। अब जो बाकी 4 ब्रांचेज रह गई हैं वो अब मैं आप लोगों को पार्ट 2 में समझाता हूँ। तो केमिस्ट्री की 5वीं ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कारखानों में मुख्तलिफ अशिया तैयार होती हैं। इन मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के तरीक़ों और अवामिल के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। कारखानों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार होती हैं, आपको पता है। ये चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों और मुख्तलिफ प्रोसेस से तैयार होती हैं। उन तरीक़ों और प्रोसेस के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। It is a branch of chemistry in which we study the techniques and processes for the preparation of different industrial products is called industrial chemistry. अब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द न्यूक्लियस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस शाख में हम न्यूक्लियस के बारे में मुकम्मल डिटेल से पढ़ते हैं, यानी न्यूक्लियस में जो चेंजेस वाक़ होती हैं, तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, उस बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं, उन ज़रों की खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर शुआओं का, रेडिएशंस का जज़ब होना
या न्यूक्लियस से शुआओं का खारिज होना, इस बारे में पढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस में किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये जो अभी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि न्यूक्लियस में जो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं उस बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में जो ज़र्रे होते हैं उन ज़र्रों की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस से कुछ शुआएँ खारिज होती हैं, कुछ शुआएँ न्यूक्लियस में जज़ब होती हैं। तो इन खारिज होने वाली और जज़ब होने वाली शुआओं के बारे में पढ़ते हैं वग़ैरह। तो अब है बायोकेमिस्ट्री। जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, मसलन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों की बनावट और इन चीज़ों के बनने, टूटने और इन चीज़ों के कीमियाई तामलात के बारे में पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जानदार अशिया के जिस्म में पाई जाने वाली चीज़ें, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह की बनावट, उनके टूटने और उनके कीमियाई तामलात के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical reactions of substances present in the living organisms. डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की आखिरी जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आसान है, बहुत आसान है। एक माहौल और एक माहौल के बारे में पढ़ने और उस माहौल में जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं उन तब्दीलियों के बारे में पढ़ना, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। एक माहौल और उस माहौल में जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं उन तब्दीलियों के बारे में पढ़ना, एक माहौल के बारे में पढ़ना और उस माहौल में जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं उन तब्दीलियों के बारे में पढ़ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the environment and changes occurring in it is called environmental chemistry. It is a branch of chemistry in which we study environment and
changes occurring in it. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के निशान को दबाइए। तो मैं इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आपके जहन में कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है और आप चाहते हैं कि वो टॉपिक मैं आसान करके आप लोगों के लिए आप लोगों को समझाऊं, तो आप बता सकते हैं मुझे। आ, आ, तो मैं आइंदा तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो करूँगा। तो गुड बाय।